हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। और पिछले एपिसोड में आपने बहुत अच्छे से सीखा, प्रभु का धन्यवाद हो। और आपने लाइक भी किया, कमेंट भी किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबका। हमारे चैनल को बहुत ही लोकप्रियता मिल रही है और आप बहुत ही ज़्यादा समय दे रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। और आज एक ऐसे विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जो बहुत ही रोचक विषय है। जब हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं तो हमारे साथ क्या घटना घटती है, हमारा क्या होता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह से फरीसियों ने सवाल पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। हालेलुया, परमेश्वर का राज्य कब आएगा, द किंगडम ऑफ गॉड कब आएगा। तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता है ना। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या है और स्वर्ग का राज्य क्या है। देखिए, तीन राज्य हैं। नंबर एक परमेश्वर का राज्य, दूसरा स्वर्ग का राज्य और तीसरा मसीह का राज्य अर्थात यीशु का राज्य। हालेलुया। तो हम जानते हैं और बारी बारी से हम एक एक एपिसोड में एक एक राज्य के बारे में सीखेंगे, समझेंगे। तो आप देखिए, आज मैं आपको परमेश्वर के राज्य के विषय बताऊंगा कि परमेश्वर राज्य कहाँ है ना। जब परमेश्वर के राज्य की बात होती है तो हम जानना चाहते हैं कि प्रभु का राज्य कहाँ पर है। और ये बात फरीसी भी जानना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, अर्थात क्योंकि परमेश्वर राज्य आत्मिक राज्य है, इसलिए वो जैसे शरीर में हम लोग दिखाई देते हैं उस तरह से वो राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, 21 पद में लिखा है, लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है। लोग ये ना कहेंगे कि यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। परमेश्वर राज्य कहाँ आता है? परमेश्वर राज्य प्रकट रूप से नहीं, परंतु परमेश्वर राज्य हमारे अंदर आता है। हालेलुया। परमेश्वर की हुकूमत हमारे जीवन में आती है। परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में होता है। जब परमेश्वर हम पे कंट्रोल करता है, जब परमेश्वर हमें चलाता है और हम उसके नियम पालन करते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु के राज्य में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने एक दुष्टात्मा को निकाला है ना। और जब प्रभु यीशु मसीह ने दुष्टात्मा को निकाला, आप पढ़ सकते हो मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय, वहाँ पर लिखा हुआ है, तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वो गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, क्या ये दाऊद की संतान का है? परंतु फरीसियों ने सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने एक अंधे गूंगे व्यक्ति को चंगा किया, वो दुष्टात्मा थी उसके अंदर, वो निकल गई और वो व्यक्ति चंगा हो गया। तो फरीसियों ने क्या बोला कि ये दुष्टात्मा के सरदार की सहायता से है ना, या बाल ज़बूब के सहायता से दुष्टात्मा को निकालता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखिए यहाँ पे लिखा है, उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। देखिए, शैतान का भी एक राज्य है। शैतान के राज्य में शैतान की दुष्टात्माएँ हैं, उसके ताकतवर, उसके शैतान के जो दूत हैं वो काम करते हैं संसार में और अलग अलग ताकतवर के उनके जो सिपा सलार है, उनकी जो सेना है शैतान की, वो भी काम करती है। लेकिन देखिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर शैतान ही शैतान को निकालेगा, अर्थात उसके राज्य में फूट होगी, तो उसका राज्य तो ख़त्म हो जाएगा। जिस राज्य में फूट होती है वो ख़त्म हो जाता है, जिस राज्य में बगावत होती है वो टूट जाता है। तो शैतान को कभी निकालता नहीं है ना। बहुत बार हम सुनते हैं ना कि दुष्ट आत्मा को किसी दुष्ट आत्मा पीड़ित व्यक्ति निकाला, वो निकालते नहीं है, परंतु वो उसको भेंट देकर या उसको मनाकर है ना, उसको चढ़ावा चढ़ाकर उसको खाली प्रसन्न करते हैं ताकि वो परेशान ना करे, लेकिन छुटकारा नहीं मिलता। बंधन तो फिर भी बंधा रहता है। बंधन अगर कोई तोड़ता है तो वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे और शैतान के राज्य को नाश करने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा। और देखिए, जब यीशु मसीह आता है ना, अपनी सामर्थ के द्वारा काम करता है तो प्रभु का राज्य फैलता है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, देखिए
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। अगर मैं पवित्र आत्मा की सहायता से, अगर परमेश्वर के आत्मा की सहायता, देखिए प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य बना, हम जानते हैं प्रभु यीशु परमेश्वर है, वो प्रभु है और वो मनुष्य देहधारी हुआ, लेकिन जब वो मनुष्य बना, पूर्ण मनुष्य बना और वो भी पवित्र आत्मा से भरा। जब उसने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद है ना, डुबकी का बपतिस्मा लिया, फिर पानी के ऊपर आया और प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और वो पवित्र आत्मा से भर गया। और उसके बाद देखिए शैतान ने, इब्लीस ने यीशु की परीक्षा ली। 40 दिन तक यीशु मसीह ने उपवास किया, भूखे रहे और उसके बाद शैतान आकर उसकी परीक्षा करता है। लेकिन यीशु मसीह वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की सहायता से है ना भरे हुए थे, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और इसलिए परमेश्वर के आगे जय पाई। तो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। पवित्र आत्मा के बिना हम यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार नहीं कर सकते और हम प्रभु के राज्य में भी नहीं आ सकते। जब हम मन फिराते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसके राज्य में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। इसका मतलब परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा काम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा हमको दिया ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की महिमा करें, तो उसके द्वारा परमेश्वर का राज्य हमारे मन में काम करता है। तो यीशु मसीह ने कहा, देखो ना इधर है ना उधर है, परंतु परमेश्वर राज्य तुम्हारे बीच में है, अर्थात तुम्हारे अंदर में है ना। तो परमेश्वर राज्य हमारे अंदर आता है, पर हमें ये जानना जरूरी है क्या मेरे अंदर परमेश्वर का राज्य है। क्योंकि अगर मैं प्रभु की बात नहीं सुनता हूँ, परमेश्वर के वचन पे नहीं चलता हूँ, परमेश्वर विश्वास नहीं करता, तो प्रभु का राज्य मेरे अंदर है ही नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर राज्य मेरे अंदर होगा तभी तो वो मेरे पर रूल करेगा, तभी तो उसके नियम मुझ पर लागू होंगे। देखिए हम जिस देश में रहते हैं उस देश के राज्य के कानून हमारे जीवन में काम करते हैं, है ना। जिस देश में जाते हैं उस देश का नियम लागू होता है। तो अगर हम परमेश्वर के राज्य में हैं तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में लागू होता है, तब हम परमेश्वर के राज्य में हम उसको फॉलो करते हैं, उसके साथ चलते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के राज्य में नहीं हैं तो हम उसके वचन फॉलो नहीं करते, उसके पीछे नहीं चलते, प्रभु के वचन में नहीं बढ़ते। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य में आएँ। हालेलुया। इसलिए हमें उसके राज्य में आने की बहुत ज़रूरत है। और उसके राज्य में आने के लिए क्या कंडीशन है? उसके राज्य में आने के लिए मन फिराने की आवश्यकता है। उसके राज्य में आने के लिए आपको बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। बपतिस्मा का मतलब ईसाई बनना नहीं है। बपतिस्मा का मतलब है कि आप प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन करते हैं। आप पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो उसने आज्ञा दी है, आप डुबकी में ये प्रण करते हैं, पानी में डुबकी लगाकर कि मैं आज से यीशु के पीछे चलूँगा और प्रभु के साथ रहूँगा, विश्वास होकर रहूँगा, प्राण देने तक विश्वासी रहूँगा। और तब आप प्रभु के राज्य में मन फिराने के बाद विश्वास करते हैं जो उसके आत्मा से आप भरते हैं। इसलिए आप देखिए परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं है, ये एक दूसरे के द्वारा, आत्मा के द्वारा फैलता है। आज मुझ में, कल कोई दूसरा वचन मन फिराएगा वचन से, उसके अंदर आएगा, फिर तीसरे में आएगा, और इस तरह से प्रभु का राज्य फैलता है। हालेलुया। परमेश्वर राज्य फैलता जाता है ना। लेकिन प्रकट रूप में देखें तो प्रकट में रूप में दिखता नहीं है। लेकिन हाँ, परमेश्वर राज्य के काम हमको दिखते हैं। जब दुष्टात्मा चिल्लाती है, निकल जाती हैं, जब बीमार चंगे होते हैं, अद्भुत काम होते हैं, तो प्रभु का राज्य हमको महसूस होता है, दिखाई देता है। यीशु मसीह के नाम से जब चमत्कार के काम होते हैं तो उसके राज्य को हम देख सकते हैं कि प्रभु का राज्य किस प्रकार सामर्थ्य में काम करता है। इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है ना। यदि आप परमेश्वर के राज्य में हैं तो प्रभु का राज्य कभी बातों में नहीं। आप सोचो, बातें करके क्या हम किसी को प्रभु के राज्य में ला सकते? केवल बात करने से प्रभु का राज्य कभी नहीं आता। बात तो हम कितनी भी कर सकते हैं, है ना। पौलुस कहता है यहाँ पर देखिए, 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 20 पद में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। तो जहाँ प्रभु का राज्य वहाँ सामर्थ्य है। यदि प्रभु का राज्य नहीं है तो सामर्थ्य कहाँ से आएगी? अगर आप प्रभु की सामर्थ्य पे विश्वास करते हैं, आप प्रभु की शक्ति पे विश्वास करते हैं कि प्रभु कितना सामर्थी है, तो उसका राज्य भी सामर्थी है। और आप उसके राज्य में तो ऐसा हो नहीं सकता कि सामर्थ्य काम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि पवित्र आत्मा के द्वारा चमत्कार ना हो,
तो आप प्रभु के अगर राज्य में हैं तो आप चमत्कार को होते हुए देखते हैं, प्रभु के सामर्थ्य के काम को देखते हैं और आपके जीवन में वो काम प्रतिदिन होते हैं, चमत्कार होते हैं। प्रभु अपने सामर्थ को आपके जीवन में लाता है। तो इसे पौलुस कहता है कि क्योंकि परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड बट इन पावर, सामर्थ्य में है। अगर आप प्रभु की सामर्थ से भरना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं, तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। अर्थात जब प्रभु का राज्य आपके अंदर आएगा तब आप सामर्थ पाओगे। कोई ये कहे कि मेरे अंदर प्रभु का राज्य है लेकिन उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, किसी प्रकार की कोई शक्ति उसके अंदर नहीं है, कोई पवित्र आत्मा का चिन्ह नहीं है, कोई पवित्र आत्मा का कोई भी कार्य नहीं है, उसके जीवन में कोई भी वचन की बात नहीं है, तो वो कैसा प्रभु के राज्य में? वो प्रभु के राज्य में नहीं है। वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो सोच तो रहा है मैं प्रभु के राज्य में हूँ, पर वो परमेश्वर के राज्य में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर राज्य बातों में तो है ही नहीं, परमेश्वर राज्य सामर्थ्य में। इसी के लिए देखिए जहाँ जहाँ पर सभाएं होती है ना, आराधनाएं होती है, कलीसिया लगती है, तो मुझे बताइए कि जहाँ जहाँ यीशु है वहाँ वहाँ चमत्कार होते हैं। जहाँ जहाँ प्रभु के लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ वहाँ प्रभु का राज्य होता है और वहाँ चमत्कार जरूर होते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि चमत्कार ना हो? क्योंकि हमारा प्रभु चमत्कार करने वाला, हमारा प्रभु अद्भुत काम करने वाला। देखिए जैसा गुरु वैसा चेला। तो हमारा गुरु क्या करता था? हमारा गुरु अंधों को आंखें देता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था, मुर्दे जिलाता था, दुष्टात्मा को निकालता था, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता था। तो वही हमारा प्रभु, हमारा गुरु, हमारा यीशु हमारे बीच में होता है। तो जब यीशु मसीह हमारे बीच में और परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में, तो क्या सामर्थ नहीं है? उसकी सामर्थ हमारे बीच में होती है, उसकी शक्ति हमारे बीच में होती है, वो शक्तिशाली परमेश्वर हमारे बीच में होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रभु आपके बीच में हो और चमत्कार ना करें? इसीलिए क्या होता है कि जब कलीसिया इकट्ठी आराधना करती है, सभाओं में प्रार्थनाएं होती है, तो दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हैं, बीमार चंगे होते हैं, शैतान निकल जाते हैं, है ना, क्योंकि प्रभु की सामर्थ वहाँ पर काम कर रही होती है। प्रभु का राज्य वहाँ पर होता है और प्रभु के राज्य में शैतान नहीं ठहर सकता। प्रभु के राज्य में दुष्ट आत्माएं कभी भी नहीं रह सकती, क्योंकि वहाँ परमेश्वर का राज्य होता है और वहाँ ज्योति होती है, वहाँ शैतान अंधकार नहीं रह सकते। इसे प्रभु का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के राज्य में, तो देखिए इसलिए शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है और ना शैतान हमारे पास आ सकता, ना शैतान हमारे अंदर घुस सकता, ना दुष्ट आत्माएं हमें छू सकती हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु की सामर्थ हमारे अंदर है, प्रभु का राज्य हमारे अंदर है और वो आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो अंधकार है और हम ज्योति हैं और ज्योति अंधकार की कोई संगति नहीं है। परमेश्वर के राज्य का शैतान के राज्य के साथ कोई भी समझौता नहीं है। जहाँ प्रभु का राज्य है वहाँ शैतान का राज्य समाप्त हो जाता है। वहाँ शैतान की कोई ताकत नहीं चलती है, कोई दुष्टात्मा की नहीं चलती, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं चलता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य सामर्थ से भरा हुआ है। हालेलुया। यही कारण है कि हम पवित्र आत्मा जब भरते हैं हम सामर्थ पाते हैं, और जब सामर्थ पाते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर हमें आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहता है और इसीलिए क्या होता है, जब प्रभु हमारे साथ है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु हमारा सहायक है। तो इसलिए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, मसीह बहनों भाइयों, विश्वासी भाई बहनों, आप देखिए क्या आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्या आप प्रभु की सामर्थ से भरे। देखिए प्रभु यीशु मसीह एक बात कहता है अपने चेलों से, लूका रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय। परमेश्वर के दासों को, प्रभु के लोगों को सामर्थ से भरने की आवश्यकता है। बिना सामर्थ के प्रचार नहीं कर सकते, बिना सामर्थ के प्रभु का काम नहीं कर सकते। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लूका का 24 अध्याय और उसका 49 पद। यहाँ लिखा, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ इसी नगर में ठहरे रहो। और देखिए प्रभु यीशु ने जाकर मुर्दों में जी उठने के बाद पिता के पास गए, पवित्र आत्मा को प्राप्त किया और अपने चेलों पर उंडेल दिया, अपने प्रेरितों पे उंडेल दिया और वो सामर्थ से भर गए।
तभी तो यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तो बिना सामर्थ के प्रचार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बिना सामर्थ के आप कितना प्रचार करेंगे उसका प्रभाव इतना पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है, सामर्थ है, वहाँ प्रभु का राज्य बहुत तेज़ी से फैलता है, क्योंकि उसका राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य। देखिए यीशु मसीह ने कैसे काम किया। प्रभु यीशु मसीह केवल अगर वचन ही सुनाते रहते, चमत्कार नहीं करते, तो सोचिए कौन यीशु के पीछे आता, कौन यीशु मसीह को प्रभु मानता, कौन यीशु मसीह को अपना गुरु बनाता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वचन के साथ साथ अंधों को भी आंखें दी, गूंगों को बोली थी, दुष्टात्मा को निकाला, मुर्दों को जिंदा किया, चमत्कार के इतने काम किए, अद्भुत काम किए कि सारे लोग यीशु के पीछे हो गए। तो वचन के साथ साथ परमेश्वर की सामर्थ यीशु के साथ काम कर रही थी, और इसीलिए बहुत तेजी से प्रभु का वचन फैला। तो जब हम प्रभु के वचन को सामर्थ के साथ प्रचार करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रचार करते हैं, प्रभु का राज्य बहुत तेजी से फैलता है। नहीं तो हम खाली वचन ही प्रचार करेंगे। मान लीजिए एक दुष्टात्मा पीड़ित व्यक्ति आपके पास आया और वो चंगाई पाना चाहता है, और आप उसे केवल वचन सुना रहे हो, लेकिन आपके पास सामर्थ नहीं है दुष्टात्मा निकालने की, तो सोचिए क्या वो व्यक्ति विश्वास करेगा? क्या उसके साथ के लोग विश्वास करेंगे? नहीं प्रियो, वो कब विश्वास करेंगे? जब वो दुष्टात्मा निकल जाएगी और वो बीमार अच्छा हो जाएगा, जब वो पीड़ित व्यक्ति चंगा हो जाएगा, तब लोग कहेंगे देखो देखो कितनी सामर्थ है परमेश्वर में, यीशु मसीह में, और वो वचन जो आप कहेंगे उसे सुनेंगे। तो प्रभु यीशु ने क्या किया? वचन के साथ साथ सामर्थ भी दिखाई। तो प्रभु का राज्य केवल बातों में नहीं है ना, परंतु सामर्थ में है। तो इसलिए हम जो प्रचारक लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, मसीह लोग हैं, हमारे पास यीशु मसीह ने ये सामर्थ हमको दी है। आप डरिए मत, संदेह मत कीजिए। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो आपके पास सामर्थ है, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ है। आप जाइए, प्रभु का राज्य आपके अंदर है, आपने मन फिराया, विश्वास किया है, प्रभु के साथ आप आ गए, तो प्रभु की सामर्थ आपके साथ। आप डरिए मत, आप जाइए, क्योंकि जहाँ आप जाएंगे यीशु के नाम से, प्रभु का राज्य वहाँ काम करेगा और सामर्थ काम करेगी। और देखिए तब परमेश्वर राज्य तेजी से फैलेगा और लोग परमेश्वर को जानेंगे। तो इसलिए हम परमेश्वर के राज्य में कैसे आते हैं? जब हम मन फिराते हैं, परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं। इसलिए प्रभु का राज्य हमारे अंदर है, प्रकट रूप से नहीं है, लेकिन हमारे अंदर है, हमारे मन में है ना। उसका आत्मा हमारे अंदर रहता है, यीशु हमारे मन में रहता है ना। किसी को दिखता तो नहीं है, यीशु मसीह आज भी हमारे साथ काम करता है। हमें तो बस उसके नाम से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अगर हम सामर्थ से भरे हुए हैं और प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर प्रभु का काम होगा। लेकिन आपके अंदर परमेश्वर राज्य होना चाहिए। अगर प्रभु का राज्य आपके अंदर नहीं है और आप जाके ऐसे काम करेंगे तो कोई भी चमत्कार नहीं, कोई भी काम नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रभु के सामर्थ से भरे हुए जाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, तो ज़रूर चमत्कार होंगे। परमेश्वर आपको आशीष देगा, बढ़ाएगा, और प्रभु का राज्य तेज़ी से फैलेगा। तो इसलिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है। जय मसीह की। परमेश्वर के द्वारा आपको बहुत आशीष है। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि स्वर्ग का राज्य कैसा है और कहाँ है। परमेश्वर राज्य तो हमारे बीच में है, लेकिन स्वर्ग राज्य कहाँ है? अगले जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा और आप जान पाएंगे। आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, ताकि और भी अधिक वचन को सीख सके, जान सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु की, जय मसीह की। सलाम सबको, और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि लोग प्रभु के वचन को जान सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु की।